बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के 5वें चैप्टर का चौथा लेक्चर जो है वो शुरू कर रहा हूँ। इसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट पे बात करनी है। पिछले लेक्चर में हमने इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर के ऊपर बातें की थी। आप वेपर प्रेशर को हम दोबारा लेते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हमें उसी की ज़रूरत पड़नी है। जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर राइज होता है। आपने देखा है कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में चले जाते हैं और वेपर स्टेट में भी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एक ऐसी स्टेज आती है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो तो वो लिक्विड बॉयल नहीं करता। मैं आपको एक तस्वीर की शक्ल में ये चीज़ समझाता हूँ। आप एक बर्तन लें, या एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। आप एक बर्तन लें और उस पर आप पानी गर्म करें। फर्ज करें यहाँ पर फ्लेम पड़ रहा है पानी का, आग का। ये जो फ्लेम जिस जगह पर पड़ रहा है, आपको पता है यहाँ पानी का जो भी मॉलिक्यूल ऊपर मौजूद होंगे वो आग की वजह से, हीट की वजह से वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे, बबल बनेगा। क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है चारों तरफ तो पानी मौजूद है, सिर्फ वो वाटर मॉलिक्यूल जिन पर डायरेक्ट ये आग पड़ रही है वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे, बाकी उनके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये बबल्स जो है ये ऊपर नहीं आ सकता, ये इधर ही फट जाएगा अगर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। जिस वक्त इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर या उससे ज़्यादा होगा तो ये बबल ऊपर तक आएगा, और ऊपर आकर भी आपको पता है बबल्स जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर आकर फट जाते हैं, क्योंकि बेसिकली तो वो वेपर्स होते हैं। तो जब तक इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर या ज़्यादा ना हो ये बबल इधर ही फट जाएगा। लेकिन जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो ये बबल ऊपर तक आएगा। आप गौर करें, घर में अगर आप पानी को बॉयल होता देखें तो आप देखते हैं कि असल में बबल्स ही ऊपर आ रहे होते हैं। तो बबल्स जो होते हैं ये बेसिकली वेपर्स होते हैं वाटर के या लिक्विड के, जो पानी के इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सरफेस पर आ जाते हैं, वहाँ वो फट जाते हैं और वेपर्स वो फजा में रिलीज हो जाते हैं। तो बात करने का सारा मकसद जो था वो ये था कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। मैंने ग्राफिकल ये तस्वीर की शक्ल में भी आपको दिखा दिया है, ग्राफिकली भी आप देख लें। वही तस्वीर जो आपने पहले भी देखी हुई है, आप इधर टेम्परेचर ले लें और इधर आप वेपर प्रेशर ले लें। वो लिक्विड्स जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो जल्दी बॉयल करते हैं। सबसे ऊपर वाली आप लाइन जानते हैं क्लोरोफॉर्म की है। ये फर्ज करें एक्सटर्नल प्रेशर है, ये वाला, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्लोरोफॉर्म जो है इसने जल्दी अचीव कर लिया एक्सटर्नल प्रेशर को और ये बॉयल करना शुरू कर देगा इस टेम्परेचर को। दूसरी लाइन जो है हमारे पास वो है इथाइल अल्कोहल की। ये थोड़ा सा लेट बॉयल करेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर आप देख लें कम है। अगर आप कंपैरिजन करें क्लोरोफॉर्म से तो इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर कम है, इसलिए ये लेट बॉयल करेगा, ये इस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। और तीसरा वाटर है, वाटर जाके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर बॉयल करेगा। ये फर्ज करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो वाटर यहाँ पर आके बॉयल करेगा। और इथानोइक एसिड सबसे लेट बॉयल करेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, वो इस पॉइंट पर आकर बॉयल करेगा। तो ये मैंने आपको ग्राफिकली और फिगर की फॉर्म में भी आपको दिखा दिया। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके जो बबल्स हैं वो ऊपर तक आ सकते हैं। जब वो ऊपर आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड्स जो हैं वो सारे गैसेस फॉर्म में चले जाएंगे। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, कोई लिक्विड जब अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो ये उस लिक्विड का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। आप किसी लिक्विड को मसलन फर्ज करें वाटर है, वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, आप जितना मर्जी वाटर को गर्म करें उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जा सकता। हत्ता कि सारे का सारा पानी वेपर फॉर्म में चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब आप उसका टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। पानी जब स्टीम में चला जाए, अब अगर आप हीट ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे स्टीम का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जा सकता अगर पानी 100% प्योर है। तो किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर आप जितनी भी हीट देंगे उस लिक्विड उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, टेम्परेचर उसका कभी भी राइज नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में जरा डिफरेंस देखना है थोड़े से। बॉइलिंग जो होती है ये आमतौर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर जाके होती है। जब भी किसी लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो बॉइलिंग जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इवेपोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इवेपोरेशन तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो सकती है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड है ये आमतौर पर उसके बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब जो है ना, या उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होती है। और जो बॉइलिंग होती है ये पूरे लिक्विड की जो बल्क होती है उसके अंदर होती है, यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल नीचे मौजूद हैं उनमें भी बॉइलिंग होगी, जो ऊपर मौजूद है उनमें भी होगी। लेकिन इवेपोरेशन जो होती है वो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर होती है, इनर मॉलिक्यूल्स में इवेपोरेशन नहीं होती। तीसरा जो डिफरेंस है इनके दरमियान वो ये है कि इवेपोरेशन में बबल्स नहीं बनते, लेकिन बॉइलिंग में बबल्स बनते हैं। बॉइलिंग एक क्विक प्रोसेस है, जबकि इवेपोरेशन एक बड़ा स्लो प्रोसेस है। और बॉइलिंग टेम्परेचर इफेक्ट होता है हायर एल्टीट्यूड से, लेकिन इवेपोरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट से आगे जो जुड़ा हुआ टॉपिक है, हम बॉइलिंग जो पॉइंट है उस पर हम इफेक्ट देखेंगे डिफरेंट प्रेशर्स के, एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे कि अगर उसे हम बढ़ाएं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर उसे हम कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आपका जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो यही है। मैं उस तरफ जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि पानी अगर सी लेवल पे हो और वो 100% प्योर हो, एट सी लेवल, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 180। अगर हम पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, जैसे मरी है या हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं, तो आपको पता है पहाड़ी इलाकों में हवा का प्रेशर कम होता है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, आप लिक्विड को बॉयल करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उसका ये नतीजा निकलता है कि पानी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है। मसलन मरी में कहते हैं वाटर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, और माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी तकरीबन 9000 मीटर बुलंद है, तकरीबन 9000 मीटर बुलंद है, और इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, 710 टॉर के बराबर हो जाता है। आपकी किताब में किलो पास्कल में भी लिखा हुआ है 34 किलो पास्कल होता है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो प्रेशर होता है। तो अब इस प्रेशर को वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी अचीव कर लेगा और वाटर जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि पहाड़ी इलाकों में जब हम कुकिंग की कोशिश करते हैं तो वाटर चूँकि जल्दी बॉयल होता है, तो वाटर उस जितनी कुकिंग के लिए हम हीट दे रहे हैं, वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता रहता है। जो चीज़ आप कुक कर रहे हैं, फर्ज करें गोश्त है या कोई और सब्जी वगैरह है, तो उस तक हीट के इतने असरात नहीं पहुंचते। यही वजह है कि कुकिंग जो है बहुत लेट होती है पहाड़ी इलाकों में। उसका सोल्यूशन ये निकाला जाता है कि प्रेशर कुकर यूज़ किए जाते हैं। प्रेशर कुकर आपको पता है बंद होता है, उसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है। वो वाल्व सिर्फ 2 ATM प्रेशर जब होगा तो उस वक्त वो वाल्व खुलता है, वरना वो बंद होता है। अब आप प्रेशर कुकर के अंदर अगर कुकिंग कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप गर्म करते जाएंगे प्रेशर कुकर को, तो वाटर जो है वो उड़ के वाटर वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, लेकिन प्रेशर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ये प्रेशर अंदर इकट्ठा हो रहा है। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वाटर प्रेशर कुकर के अंदर कभी भी बॉयल नहीं करेगा, आप उसे जितना मर्जी गर्म करें। अब जो आप हीट दे रहे हैं वो डायरेक्ट आपकी जो कुकिंग मटेरियल है उस तक पहुंच रही है। अब पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा,
यही वजह है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रेशर कुकर के अंदर वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अब पानी चूँकि लेट बॉयल होगा तो जितनी हीट हम बर्तन को दे रहे हैं वो सारी की सारी हमारी कुकिंग मटेरियल तक पहुंचेगी और कुकिंग आसान हो जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, पानी या लिक्विड जो भी है वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। नुकसान उसका ये था कि चीज़ें जल्दी कुक नहीं होती और उसका सोल्यूशन जो है वो वाटर कुकर की शक्ल में यूज़ किया जाता है। अब अगर हम मसनूई तौर पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें जैसे प्रेशर कुकर में हमने किया है, तो आप देखते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में मैंने आपको बताया है कि प्रेशर 2 atm तक चला जाता है। जब प्रेशर जाएगा 2 atm तक तो पानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप था बॉइलिंग पॉइंट का विद एक्सटर्नल प्रेशर। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ये आपकी किताब में टॉपिक भी दिया हुआ है, तो उसको मैंने डिस्कस किया है अभी। ये आपका काम तो खत्म हो गया, देख लें कोई सेल्फ असेसमेंट वगैरह आती है तो वो हम कर देते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट दी हुई है 5.5, ये वैसे मैंने आपको करवा दी है। पूछा गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट बॉयल एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल एट मरी एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, वो तकरीबन अगर फीट में हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट 29,000 फीट ऊंचा है, जबकि मरी तकरीबन 7,000 फीट ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट में ऊंचाई चूँकि ज़्यादा है, वहाँ पर हवा का प्रेशर कम है, पानी जल्दी बॉयल करता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मरी भी चूँकि सतह समुद्र से तकरीबन 7,000 फीट बुलंद है, तो मरी पे भी पानी 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है। आगे एक डिस्टिलेशन का भी है, एक यहाँ पे एक्टिविटी में डिस्टिलेशन का तज़किरा है, तो डिस्टिलेशन पर मैं थोड़ी सी बातें कर देता हूँ। मैंने पहले आपको बता दिया इसके ऊपर कि डिस्टिलेशन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का मजमूआ होता है। फ़र्ज़ करें आप 2 लिक्विड ले लेते हैं या पानी में फ़र्ज़ करें आप नमक हल कर देते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्योर वाटर मिले, तो उसका तरीका ये होता है कि हम इस सोल्यूशन को गर्म करते हैं। इस सोल्यूशन को गर्म करेंगे तो पानी इवेपोरेट होगा, पानी के वेपर्स को आप कलेक्ट करें और उनको ठंडा कर दें। जब आप ठंडा करेंगे तो कंडेंसेशन होगी, पानी के वेपर्स जो होंगे वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह जो प्योर वाटर है वो लैदा हो जाएगा। इसमें भी आप देखें हमने दोनों प्रोसेस यूज़ किए हैं, इवेपोरेशन भी यूज़ किया है, कंडेंसेशन भी यूज़ किया है। तो ये है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन इज यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड्स। अगर 2 या 3 या 4 लिक्विड आपस में आप मिक्स करते हैं, उनको आप अलहदा करना चाहते हैं या प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। हम उस मिक्सर को गर्म करेंगे, एक लिक्विड इवेपोरेट होगा, उसके वेपर्स को आप लेकर ठंडा कर लें, वो लिक्विड अलहदा हो जाएगा, फिर दूसरा लिक्विड इवेपोरेट होगा, फिर तीसरा होगा, तीनों अलहदा हो जाएगा। ये डिस्टिलेशन पर एक एक्टिविटी थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दोबारा बता दिया इसके ऊपर। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर से हम सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे। थैंक यू।